बीए पार्ट फर्स्ट संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र कांति चंद्र भट्टाचार्य रचित काव्य लिपिका अष्टम शिखा डॉक्टर मनीषा गोदारा साचार्य संस्कृत राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते ते च द्विविधा शब्दगता अर्थगताश्च। काव्य शोभाकरान काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, धर्मान धर्म को, अलंकारान प्रचक्षते अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। ते च द्विविधा अलंकार के भेद वे दो प्रकार के होते हैं। शब्दगता अर्थगताश्च, एक शब्दगत और दूसरा अर्थगत। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, एक शब्दगत और दूसरा अर्थगत। शब्दगता शब्दगत अलंकार अनुप्रास यमक आदय, अनुप्रास यमक आदि शब्दगत अलंकार हैं। तत्र अनुप्रासः, अनुप्रास का लक्षण और उदाहरण देते हुए कांति चंद्र भट्टाचार्य लिखते हैं, अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्य यत् विश्वनाथ। विश्वनाथ ने अनुप्रास का लक्षण दिया है। अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वस्य यत्, वैषम्य अपि स्वरस्य, स्वरों की विषमता रहने पर भी शब्द साम्यम, शब्द की समानता को अनुप्रास कहते हैं। स्वरों की विषमता रहने पर भी शब्द की समानता को अनुप्रास कहते हैं। स्वरों के सदृश अर्थात असमान होने पर भी व्यंजन मात्र की समानता अनुप्रास है। स्वरों के असमान होने पर भी व्यंजन मात्र की समानता अनुप्रास है। वह रसानुगत वर्णों का प्रकर्ष पूर्वक न्यास अनुप्रास शब्दार्थ है। अनुप्रास का अर्थ है रसानुगत वर्णों का प्रकर्ष पूर्वक न्यास। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण, लता कुंजम कुंजन मधवत अलिपुंजम चपलयन समालिंगन अंगम द्रुतरम मनंगम प्रवलयन मरुमंदम मंदम दलितम अरविंदम तरलयन रजो वृंदम विंदन कीर्ति मकरंदम दिशि दिशि। प्रस्तुत उदाहरण के प्रथम पाद में नंज नंज, द्वितीय पाद में नंगम, तृतीय तथा चतुर्पाद में नंदम नंदम व्यंजनों की पुनः पुनः आवृत्ति हुई है। स्वरों की विषमता होने पर भी व्यंजन मात्र की समानता को अनुप्रास कहते हैं। प्रस्तुत उदाहरण में ये लक्षण पूर्णतया घटित होता है, अतः इसमें अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार, सति अर्थे पृथक अर्थाया स्वर व्यंजन समहरे क्रमेण तेनेवावृत्ति यमकम विनिकत्यते। सति अर्थे अर्थ, पृथक अर्थाया एक दूसरे से पृथक भिन्न अर्थ वाले स्वर और व्यंजन समूह की तेनेव क्रमेण आवृत्ति, उसी क्रम से आवृत्ति को यमक अलंकार कहते हैं। अर्थवान अर्थात सार्थक तथा परस्पर भिन्न अर्थक स्वर व्यंजन समूह की उसी क्रम से आवृत्ति को यमक कहते हैं। इस यमक नामक अलंकार में दोनों वर्ण समूह को कहीं सार्थक कहीं निरर्थक, कहीं एक देश को सार्थक और कहीं दूसरे को निरर्थक माना गया है। इसलिए सति अर्थे यह कहा है, उसी क्रम से दमो मोदः इसे यमक नहीं कहेंगे। यह पद वृत्ति पादादि वृत्ति भेद से अनेक प्रकार का होता है। उदाहरण, नव पलाश पलाश वनम पुर स्फुट पराग परागत पंकजम मृदु लतान लतान तम लोक्यत स सुरभिम सुरभिम सुमनो हरे।
प्रस्तुत उदाहरण के प्रथम पाद में दोनों पद पलाश पलाश सार्थक हैं। द्वितीय में प्रथम पद पराग सार्थक है। तृतीय में द्वितीय पद लतांत सार्थक है। चतुर्थ में रबिंसु रबिंसु दोनों ही निरर्थक है। अतः प्रस्तुत उदाहरण में यमक अलंकार है। प्रथम पाद में दोनों, द्वितीय में प्रथम पद, तृतीय में द्वितीय पद सार्थक है। चतुर्थ में रबिंसु रबिंसु दोनों ही निरर्थक हैं। तीसरा अलंकार श्लेष। श्लेष्टै पदै अनेकर्थाभिधाने श्लेष इष्यते। श्लिष्टै पदै अनेक अर्थाभिधाने श्लेष इष्यते। श्लेष युक्त पदों से अनेक अर्थों का कथन श्लेष अलंकार है। श्लेष पदों से अनेक अर्थों का कथन श्लेष अलंकार है। यह वर्ण प्रत्यय प्रकृति पद श्लेष आदि के भेद से अनेक प्रकार का होता है। यह वर्ण प्रत्यय प्रकृति पद श्लेष आदि के भेद से अनेक प्रकार का होता है। जैसे प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ विफलत्वम एति बहुसाधनता अवलंबनाय दिन भर्तुर्भून पतिष्यत कर सहस्त्रम अपि। अत्र विधौ, इस पद में विधु और विधि शब्दों में उकार और इकार वर्णों के स्थान पर औकार रूप हो जाने से वर्ण श्लेष है। विदु का अर्थ है चंद्रमा और विधि का अर्थ है विधाता। कर सहस्त्र पद के पद का हस्त और किरण रूप अर्थ है, अतः प्रकृति श्लेष भी है। कर सहस्त्र पद के कर पद का हस्त और किरण रूप अर्थ है, अतः प्रकृति श्लेष भी है। प्रस्तुत उदाहरण में विधौ इस पद में विदु और विधि शब्दों में उकार और इकार वर्णों के स्थान में औकार रूप हो जाने से वर्ण श्लेष है। कर सहस्त्र पद के कर पद का हस्त और किरण अर्थ है, अतः प्रकृति श्लेष भी है। दूसरा उदाहरण, ततु काट स्वर पात्रम भूषित निशेष परिजनम देव विलसत करेनु गौरम संप्रति समम आभ्यो सदनम। हे देवे महाराज, पुष्ट स्वर्ण स्वर्ण के पात्र भूषण से भूषित समस्त परिजन शोभायमान हस्ती समूह से व्याप्त आपका ये सदन ग्रह बच्चों के आठ स्वर का पात्र भूमि पर सोने वाले सकल परिजन सैकड़ों बिल के रेणु से युक्त मेरे ग्रह के समान है, अतः मेरा और आपका ग्रह समान है, अर्थात दोनों की उपमा एक सी है। इस उदाहरण में प्रथुकार स्वर पात्रम आदि पदों में ही श्लेष है, अतः पद श्लेष का उदाहरण है। अर्थालंकार। स्वभावोक्ति और उपमा आदि अर्थालंकार हैं। इन अलंकारों में स्वभावोक्ति वस्तु स्वभाव वर्णात्मक है। प्रकरण प्राप्त वस्तुओं की स्वाभाविकता का वर्णन उस वस्तु को प्रत्यक्ष सा कर देता है और सहृदयों के हृदय को अत्यंत आकृष्ट करता है, अतएव अत्यंत चमत्कारी होता है, अतः उसे ही सर्वप्रथम कहा जा रहा है। स्वभावोक्ति अतिशय चमत्कार के साथ वस्तुओं का यथावत वर्णन स्वभावोक्ति अलंकार कहा जाता है। यथावत वस्तु वर्णन स्वभावोक्ति। अतिशय चमत्कार के साथ वस्तुओं का यथावत वर्णन स्वभावोक्ति अलंकार कहा जाता है। यथावत वस्तु वर्णन स्वभावोक्ति उच्यते। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम में ग्रीवा भंगाभिरामम मूर अनुपत्ति सिंधने बत दष्टि पश्चादेन प्रविष्ट शरपतन भयाद भूयसा पूर्व कायम दर्भई अर्धाव लीडे शम विवत मुख भ्रंशिभी कीर्ण वर्तमा पशु तक्र प्लुतत्वात् वियति बहुतरम स्तोकम उर्व्याम प्रयाति। प्रस्तुत पद्य में बाण लगने के भय से भागते हिरण का स्वाभाविक वर्णन किया गया है, अतः इस उदाहरण में स्वभावोक्ति अलंकार है। अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक के आदि में कंचुकी की जरावता का वर्णन उसी
के सप्तम अंक में राजपुत्र भरत का सिंह शिशु को पकड़ना आदि स्वाभाविकता का वर्णन इस अलंकार का उदाहरण है। अतिशय चमत्कार के साथ वस्तुओं का यथावत वर्णन करना स्वभावोक्ति अलंकार है। उपमा प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इति अभिधीयते। उपमा स्पष्ट और सुंदर समता को कहते हैं। उपमा स्पष्ट और सुंदर समता समानता को कहते हैं। प्रस्फुट यह पद रूपक आदि में गम्य साम्य के भेद के लिए है, अर्थात प्रतीयमान साम्य जहाँ हो वहाँ रूपक और प्रस्फुट अर्थात स्पष्ट साम्य जहाँ हो वहाँ उपमा होती है। सुंदर वैचित्र्यजनक, अतएव गौरीव गवय इस वाक्य में उपमा अलंकार नहीं है, क्योंकि गौरीव गवय की समानता वैचित्र्यजनक का नहीं है। साम्य सादृश्य समानता। साम्य तीन प्रकार का होता है, क्रियागत, गुणगत और उभयगत। क्रम से उदाहरण, क्रियागत साम्य जैसे शना प्रबोधम आयाति, लंघ्यते तमसा पुनः निर्वास्यत प्रदीपस्य शिखेव जरतो मति। इस वाक्य में आयाति और लंघ्यते इन दोनों क्रियाओं का उपमेय और उपमान दोनों में समानता है, अतः क्रियागत समानता का यह उदाहरण है। गुणगत हरस्तु किंचित परिलुप्त धैर्यश्चंद्रोदय आरंभ एवांबु राशि उमा मुखे बिंफलाद रोष्टे व्यापार्या मास विलोचनानि। इस श्लोक में परिलुप्त धैर्यत्व गुण समुद्र और शिव दोनों में समान है, क्योंकि दोनों का धैर्य छूट गया है। अतः गुणगत साम्य उपमा का अलंकार का उदाहरण है। उभयगत स्नप्यति हृदेशम स्ने निश्यन्दिते धवल बहल मुग्धा दुग्ध दृष्टि। इस पद्य में स्नप्यति इस क्रिया की स्ने निश्यन्दिनी धवल बहल मुग्धा इन गुणों की समानता है, अर्थात उभयगत साम्य का उदाहरण। प्रस्तुत पद्य में स्नप्यति इस क्रिया की और स्ने निश्यन्दिनी धवल बहल मुग्धा इन गुणों की समानता है, अतः यह उभयगत समानता का उदाहरण है। मालोपमा यद एकस्य उपमानं बहु दृश्यते। प्रभा महत्या शिखे दीप त्रिमार्गेव त्रिदिवस्य मार्ग संस्कार वक्तेव गिरा मनीषी तया सपूतश्च विभूषितश्च। जहाँ पर एक उपमेय के अनेक उपमान कहे गए हों वहाँ मालोपमा अलंकार होता है। यहाँ पर एक उपमेय के अनेक उपमान कहे गए हों वहाँ मालोपमा अलंकार होता है। प्रस्तुत उदाहरण में हिमालय एक उपमेय के अनेक उपमान कहे गए हैं, अतः मालोपमा अलंकार है। जहाँ पर एक उपमेय के अनेक उपमान कहे गए हों वहाँ मालोपमा अलंकार होता है। यहाँ हिमालय एक उपमेय के अनेक उपमान कहे गए हैं, अतः मालोपमा अलंकार है। रूपकम तद रूपकम अभेदो य उपमान उपमेयो। उपमान और उपमेय में अभेद की प्रतीति को रूपक कहते हैं। उपमान और उपमेय में अभेद की प्रतीति को रूपक कहते हैं। पर्याप्त पुष्प स्तवक स्तनाभ्य स्फुरत प्रवालोष्ट मनोहराभ्य लता वधुभ्य तर्वो अपि अवापो विनम्र शाखा भुज बंधनानि। कुमार संभव। उपमान चंद्रमा आदि, उपमेय मुख, जिनकी विभिन्न रूपता प्रसिद्ध है। ऐसे उपमान और उपमेय का साम्य बनाने के लिए कल्पित अभेद आरोप को रूपक कहते हैं। इस कल्पना में लताओं में वधु की, पुष्प स्तबकों में स्तन आदि का अभेद आरोप किया गया है, अर्थात उपमान उपमेय लता और वधु का, प्रवाल और ओष्ठ का, पुष्प स्तवक अर्थात फूलों का गुच्छा, पुष्प स्तवक और स्तन का अभेद आरोप ही रूपक है, अतः प्रस्तुत उदाहरण में रूपक अलंकार है।